तो सब लोग अमेरिका के वॉर में पार्टिसिपेशन से मना कर रहे थे। और अमेरिका के 1940s के इलेक्शन में विंकली और रॉसवुड खड़े हुए थे। तो विंकली ने कहा, मैं किसी भी यंग अमेरिकन को वॉर में मरने नहीं दूंगा। वही रॉसवुड ने कहा, लेकिन रॉसवुड ने कहा, अगर मुझको ये करना ना हो तो। और बूम, रॉसवुड जीत गया था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में भी एक नया लीडर आ गया था जिसका नाम था द महान विल्सन चर्चिल। तो जैसे ही अमेरिकन के इलेक्शंस खत्म हुए तभी चर्चिल रोजवुड के पास जाके बोला कि तुम हमारे साथ वॉर ज्वाइन कर लो। रोजवुड ने से इनकार कर दिया, पर बोला, ये लो, थोड़े एमोस रख लो। दूसरी तरफ हिटलर का सपना यानी सोवियत यूनियन को इन्वेड करना हिटलर ने स्टार्ट कर दिया था और सोवियत यूनियन पे एक सरप्राइज अटैक करके उनकी टेरिटरी में घुसने लग गया था। दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेजन इन द हिस्ट्री बिकॉज 3 मिलियन पीपल और सोल्जर हिटलर ने सोवियत यूनियन की तरफ भेज दिए थे और वो सोवियत यूनियन को डे बाय डे इन्वेड करते हुए जा रहे थे। हिटलर का प्लान था कि वो सोवियत आर्मी को कश्त से दूर भगा ले जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल ऑयल के रिसोर्सेज रखे हुए थे। इतने में विंटर स्टार्ट हो जाता है और हिटलर का जनरल हिटलर को स्प्रिंग सीजन तक वहाँ रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हिटलर ने कहा, नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम जीतने वाले हैं। जनरल बोलता है, सर हमारी गाड़ियों में डीजल फ्रीज हो रहा है। हिटलर बोलता है, कोई नहीं, ये बहुत सही चल रहा है सर, हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं और कुछ मर चुके हैं ठंड की वजह से। सब ठीक है, इन्वेशन को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। यहीं पर सोवियत यूनियन का लीडर यानी स्टालिन अपनी आर्मी बुला लेता है जो ठंड के मौसम में लड़ने पे बहुत ज़्यादा माहिर थे। यहाँ पर हिटलर बहुत बड़ी गलती कर देता है क्योंकि वो अपनी 6th आर्मी को स्टालिनग्राड में छोड़ के 4th पैंजर आर्मी को यूएस गश्त के लिए भेज देता है, जो कि बहुत ही गलत आइडिया था। इसका फायदा उठाते हुए सोवियत सोल्जर्स जर्मन आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं और उनकी 4th पैंजर आर्मी को वहीं पर घेर कर खत्म कर देते हैं। इस बार हिटलर का सपना डूब चुका था। अब बारी आती है ऑल टाइम फेवरेट जापान की। तो जापान ने अभी तक आधे से ज़्यादा चाइना पे अपना कब्जा कर लिया था और अब उसकी नज़र थी पैसिफिक ओशन में जहाँ अमेरिका का बसेरा था। तो जापान ने सोचा अमेरिकन नेवी से लड़ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनके डिस्ट्रॉयर और शिप्स को ही डुबा दिया जाए। जिसके बाद 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका में वॉर स्टार्ट कर दी और अमेरिका ने जापान पर और इसी से गुस्साए हिटलर ने भी अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी। सो अमेरिका ने इटली का इन्वेजन करना शुरू कर दिया था और उनकी पहली सिटी थी सिसिली। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इटालियन और अमेरिकन असल में दोनों ब्रदर्स ही होते थे। तो जैसे ही अमेरिकन आर्मी वहाँ पहुंची तो लोगों ने अपने कजन्स को पहचानना शुरू कर दिया था। इसके खिलाफ में लोगों ने बनीटो भाई से बोला कि वॉर ख़त्म कर दो, लेकिन बनीटो ने ये बात नहीं मानी और लोगों ने उसको लीडर पद से हटाकर सरेंडर कर दिया था। हिटलर को यह बात पता थी, इसलिए उसने अमेरिकन आर्मी से लड़ने के लिए इटली में अपनी सेना भेज दी थी, जिसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर अलायंस ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस बिठाई थी ये जानने के लिए कि जर्मन का इन्वेजन कहाँ से शुरू करना होगा। वैसे तो फ्रांस और ब्रिटेन की दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओमाहा बीच में ही लैंडिंग करेंगे क्योंकि ओमाहा बीच बहुत ही अच्छी जगह थी अटैक करने के लिए। 6 जून 1944 को अलायंस ने फ्रांस के कोस्टल साइड में बॉम्बिंग शुरू की थी, जिसके शाम को ही अमेरिका ने अपने पैराट्रूपर्स फ्रांस में उतारना शुरू कर दिए थे। इसके बहुत 7 जून की सुबह को वहां पर अलायंस शिप्स और क्रूजर्स आ चुके थे, जिन्होंने वहां पर अलायंस को उतार दिया था ताकि वो फ्रांस को इन्वेड करना शुरू कर सकते थे। और ओमाहा बीच में फर्स्ट डे पर ही अबाउट 10 to 20,000 कैजुअलिटीज हो चुकी थी। जिसके बाद अलायंस ने जर्मन को फ्रांस से पीछे धकेलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पूरा फ्रांस अलायंस के कब्जे में था। और हिटलर इस बात से गुस्साया हुआ था। उसने अपना कॉन्फ्रेंस बिठाई और अपने जनरल्स को कहा, तुम्हें याद है आज से कुछ सालों पहले हमने एक घेरा बनाकर इन अलायंस को मार गिराया था,
दिस वॉज द लास्ट होप ऑफ हिटलर, एज उसने ये पहले भी किया था, लेकिन इस बार बारी उल्टी ही पड़ गई थी क्योंकि एलाइंस ने ही हिटलर को इन्वेड करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते एलायंस ने जर्मनी को दोनों साइड से घेर लिया था। जर्मनी के पास उसके सोल्जर्स भी खत्म हो चुके थे और एक दिन हिटलर ने अपने बंकर में खुद को गोली मार के सुसाइड कर दिया, जिसके साथ ही साथ उसका ग्रेटर जर्मनी का सपना भी खत्म हो चुका था। सो अलायंस के 2 मेंबर्स तो ख़त्म हो चुके थे, जिसमें से हिटलर और बेनिटो ने अपने आप को सरेंडर कर लिया था। लेकिन अब बारी थी जापान की, तो जापान ने चाइना को ऑलमोस्ट पूरा कब्जा कर लिया था। पर अमेरिकन ये बात जानते थे कि जापानीज समझते हैं कि वॉर में मर जाना ज़्यादा अच्छा होता है सरेंडर करने से। सो डैट मीन दे विल नेवर सरेंडर टू अमेरिका। सो अमेरिका ने जापान को चारों तरफ से घेर कर अपने एयरफोर्स बेस वहाँ बनाने शुरू कर दिए थे। डैट मीन्स अमेरिका विल टेक अ वेरी सीरियस स्टेप ऑन जापान। तो सबकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जापान को सरेंडर करने पे हमें उतावला करना ही होगा। सो 7 अगस्त 1945 को पहला बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया गया और 9 को गिराया गया नागासाकी पर। इसका जापान को बहुत बड़ा डैमेज उठाना पड़ा और फाइनली सबकी बात समझने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। आखिरकार 6 साल बाद वॉर ख़त्म हो चुकी थी और अलायंस की एक और अच्छी खासी विक्ट्री हो चुकी थी। इस वॉर में अबाउट 50 to 80 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1।